सुबह के 8 बज रहे थे। इतवार का दिन होने की वजह से मैं बहुत सुकून की नींद सो रहा था। अगर इतवार का दिन न होता तो इस वक्त मैं किसी लोकल ट्रेन में खड़ा धक्के खा रहा होता। तभी अचानक फोन की बेल बजी और मेरी मीठी नींद और सुनहरे ख्वाब टूट गए। मैंने करीब ही पड़े हुए मोबाइल की तरफ देखा जिस पर किसी अननोन नंबर से कॉल थी। मेरे काम की वजह से मुझे हर कॉल रिसीव करनी पड़ती थी। पता नहीं कब कौन क्लाइंट कॉल कर ले। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, उधर से खूबसूरत और इंतहाई सुरीली आवाज़ आई। हेलो इमरान, कब तक आ रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ। उसने एक सांस में पूरा जुमला पूरा किया। फिर मुझे बोलने का मौका मिला। हेलो मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं इमरान नहीं हूँ, दिस इज़ रॉन्ग नंबर। इतना कहकर मैं फ़ोन कट करने ही वाला था कि उधर से कुछ कहा गया जो फ़ोन कान से दूर होने की वजह से मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। मैंने फ़ोन को फिर से करीब किया और कहा, सॉरी, क्या फरमाया आपने? मैंने सुना नहीं। उधर से कुछ चिड़चिड़ेपन और शरारत भरे लहजे में जवाब आया, तो अब तुम बहरे भी हो गए हो मिस्टर? इमरान प्लीज़ मजाक मत करो, जल्दी आओ, मुझे भूख भी लगी है। मैंने घर से निकलते वक्त नाश्ता भी नहीं किया कि कहीं लेट ना हो जाओ, और एक तुम हो कि जिसका अभी तक कोई पता नहीं। मैंने कहा, देखिए आप जो भी है, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा नाम इमरान नहीं बल्कि मेरा नाम दानियाल है। आपने जो नंबर डायल किया है उसे एक बार चेक कर लें। अब उस लड़की की आवाज़ में थोड़ी सी इल्तिजा थी। यार प्लीज़ ये मजाक कभी और कर लेना, यहाँ गर्मी और भूख से मेरी जान जा रही है। मुझे पता है तुम मेरे कहीं करीब ही हो और मुझे सता रहे हो। प्लीज़ अब ये सब ख़त्म करो और जल्दी से मेरे सामने आओ। मैंने कहा, मोहतरमा आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं इमरान नहीं हूँ, आप एक बार अच्छी तरह चेक कर लें आपने कौन सा नंबर डायल किया है। ये कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और आंखें बंद किए लेटा रहा। तभी फिर से फ़ोन की बेल बजी और उसी लड़की की कॉल थी जो कुछ देर पहले मुझे इमरान कह रही थी। मैंने कॉल रिसीव की और पूछा, हाँ बोलिए। तो उस लड़की ने कहा, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव है और मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अगर गलत फहमी हुई होती तो किसी और को फ़ोन लगता जिसकी आवाज़ भी अलग होती। पर क्या मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानने में कोई गलती कर सकती हूँ? और वो कागज़ भी मेरे पास मौजूद है जिस पर कल मैंने तुम्हारा नंबर लिखा था, 9876543210। अब बोलो, ये नंबर भी गलत है? मैंने जब नंबर सुना तो पता चला कि नंबर तो मेरा ही है। मैडम 100% आप जो नंबर बता रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरा ही नंबर है, पर मैं इमरान नहीं दानियाल हूँ। मैंने जब नंबर सुना तो पता चला कि नंबर तो मेरा ही है। मैडम 100% आप जो नंबर बता रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरा ही नंबर है, पर मैं इमरान नहीं दानियाल हूँ। देखो इमरान, तुम अगर नहीं आना चाहते तो साफ साफ कह दो, इस तरह बहाने मत बनाओ। तुम जासिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, समझे ढक्कन? अचानक इतनी खूबसूरत अंदाज में गाली सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया और पूछा, अच्छा तो मैडम जासिया ये बताए, मैंने आपको कल नंबर कब और कहाँ दिया? उधर से चिल्लाई हुई आवाज़ आई कि कल 43:65 पर जहन्नुम के अंगार खाने पर बैठकर तुमने नंबर दिए। अब उल्टे सीधे सवाल करके मेरा वक्त ज़ाय मत करो और 5 मिनट में यहाँ पहुँचो, समझे ढक्कन? इतना कहकर उसने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। मैं कुछ देर वैसे ही लेटे लेटे अब इस लड़की के बारे में सोचने लगा। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और उस लड़की की सुरीली आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उस नंबर पर फिर से कॉल की जो इस वक्त बिजी बता रहा था, मगर कुछ ही सेकंड में वापस कॉल आई। हाँ बोलो, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी खटारा स्टार्ट नहीं हो रही या तुम्हारे अब्बा हुजूर तुम्हें बाहर जाने से मना कर रहे हैं ढक्कन? देखिए, अगर मैं ढक्कन हूँ तो आप इस ढक्कन की डिबिया हो, और दूसरी बात, मेरे अब्बा हुजूर इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो मुझे बाहर जाने से रोकेंगे, और तीसरी बात, मेरी खटारा कभी स्टार्ट होने के लिए सताती नहीं। अब आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम दानियाल है और मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में सर्विस इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मैं किसी जासिया, हाशिया, वासिया को नहीं जानता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सर्विस इंजीनियर हो या टॉयलेट क्लीनर। इमरान, तुम बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, तुम 2 मिनट में मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ओ आदमखोर लड़की, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इमरान नहीं हूँ? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कौन से रंग की ड्रेस पहनी है? मैं 5 मिनट में यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंच रहा हूँ, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे।
तो अब तुम मुझे सूरज से भी नहीं पहचान सकते। मिस्टर ढक्कन, ठीक है, जल्दी आओ मेन गेट पर। मैंने ब्लू जीन्स और ग्रे टॉप पहना है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्या वजह थी कि मेरा दिल कह रहा था कि मुझे जाकर देखना चाहिए। वैसे भी यूनिवर्सिटी मेरे घर से काफ़ी करीब थी। 10 मिनट में मैं जल्दी से तैयार हुआ और अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकालकर यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया तो देखा कि वाकई एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ब्लू जीन्स और ग्रे टॉप में हाथ में फ़ोन लिए बेचैनी से किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके करीब गया और धीरे से उसके कान के करीब जाकर बोला, जासिया, आपका ढक्कन हाजिर है। वो बुरी तरह चौंक उठी और जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा, ये बदतमीजी, ये उस बदतमीजी का खुलासा है जो बड़ी देर से आप मेरे साथ कर रही है। मैं ही हूँ दानियाल, जिसे आप काफ़ी देर से इमरान समझकर फ़ोन कर रही है। यकीन ना आए तो एक बार फिर से फ़ोन करके देख लें। मेरे कहने पर उसने झट से कॉल लॉग में से इमरान के नंबर पर कॉल किया और इधर मेरी रिंगटोन बजने लगी। अब उसके चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी के आसार थे। उसे एहसास हो गया था कि उससे नंबर लिखने में कुछ गलती हुई है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल इमरान जैसी है, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, जब दुनिया में एक चेहरे वाले 7 लोग हो सकते हैं तो एक जैसी आवाज़ वाले क्यों नहीं? फिर इसके बाद हम दोनों बहुत देर तक इस इत्तेफाक़ी मुलाकात पर बातचीत करते रहे। धीरे धीरे हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों बाद उस इमरान से भी मुलाकात हो गई जिसकी वजह से ये कहानी शुरू हुई थी। इमरान जासिया का क्लासमेट और क्लोज फ्रेंड था। वक्त बीतता गया और अब जासिया मेरी दोस्त होने के साथ साथ मेरी शरीके हयात भी है।